नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नुपुर शर्मा को बड़ा झटका। पैगंबर पर विवादित बयान से सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिंदे सीएम बने लेकिन अहम विभाग अपने पास रख सकती है भाजपा, मंत्रालय बन सकता है विवाद का जड़। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केरल। हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा पर बोली कांग्रेस नेता, महिलाओं को बनाया बलि का बकरा, क्या भाजपा में कोई मर्द नहीं। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने के बाद बीजेपी के फैसले पर उठ रहे हैं 5 गंभीर सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में हमें बताइए कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर पर विवादित बयान से सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखा दिया है और कहा है कि पूरे देश में जो भी आज धार्मिक बवाल मचा है उन सब की जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही हैं। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें कि नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने के साथ ही दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई और कहा कि आपने इस केस में क्या किया ये बताइए। कोर्ट ने कहा कि हमारा मुंह ना खुलवाएं, दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो भी कहा वो काफ़ी शर्मनाक है। उदयपुर में जो हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ देश भर में अलग अलग राज्यों में तमाम केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। नुपुर शर्मा ने कहा था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लिहाजा अलग अलग राज्यों में पूछताछ में उनकी जान को खतरा है। बीते दिनों उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंदे सीएम बने लेकिन अहम विभाग अपने पास रख सकती है भाजपा और मंत्रालय बन सकता है फसाद की जड़। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया हो, लेकिन मंत्रालय के कुछ अहम विभाग अपने नियंत्रण में पार्टी रख सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार मंत्रालय के बंटवारे के समय दोनों पक्षों में विवाद होने की भी संभावना है, क्योंकि कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिसे शिंदे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि कैबिनेट गठन के वक्त इस पर अंतिम निर्णय होगा। वहीं राज्य भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने भी स्वीकार किया कि गुरुवार तक चल रहे सियासी गहमागहमी तक उनमें से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिंदे नए सीएम होंगे। भाजपा नेता ने कहा कि ये सभी राज्य के नेताओं के लिए एक झटका था। 2 दिन पहले तक हम फडणवीस के सीएम बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णय को बदल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सत्ता साझाकरण फार्मूला और समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केरल। हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को यहां पहुंचे हैं, जहां वो किसान बैंक के भवन और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बहुजन संगमम के उद्घाटन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा पर बोली कांग्रेस नेता, महिला को बनाया बलि का बकरा, क्या भाजपा में मर्द नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको खतरा नहीं है बल्कि पूरे देश को आपके बयान से खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि आज जो देश में हालात पैदा हो गए हैं, उदयपुर में जो घटनाएं हुई है उसके पीछे आपका ही बयान
जिम्मेदार है और इसके चलते लोग उकसावे में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर अब राजनीतिक दलों के भी रिएक्शन आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की महिला नेता रेणुका चौधरी ने इस मामले में भाजपा की लीडरशिप को ही घेरा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही कान पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। रेणुका चौधरी ने कहा कि इस मामले में क्या भाजपा माफ़ी नहीं मांगेगी, ये बुनियाद तो उसकी ओर से ही खड़ी की गई है। भाजपा को देश के अल्पसंख्यकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें कान पकड़ना चाहिए, वरना आपके हालात भी ऐसे ही होंगे। भाजपा ने घूम फिरकर महिला को बलि का बकरा बना दिया है। क्या भाजपा में कोई मर्द नहीं है जो आगे आकर माफ़ी मांग ले? इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसा कहा है कांग्रेस नेता ने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने के बाद बीजेपी के फैसले पर उठ रहे हैं 5 बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी संकट के चाणक्य बनकर उभरे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी आलाकमान ने डिप्टी सीएम बनने का फरमान सुना दिया, तो वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद बीजेपी के इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस की कुछ तस्वीरें देखने के बाद अंदाजा लगाया गया कि उनके चेहरे पर एक दिन पहले जो खुशी थी वो शपथ ग्रहण के समय अचानक गायब थी। इसके वजह भी है क्योंकि इस महासियासी ड्रामे के बाद जो तस्वीर सबके सामने उभरी थी उसके केंद्र में फडणवीस ही थे। सियासी पंडितों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि अगले सीएम फडणवीस होंगे, लेकिन बीजेपी ने फडणवीस को छोड़ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला लिया, जिसके बाद फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि वो बाहर से समर्थन देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव को फिर याद आया MY फार्मूला, बोले भाजपा में हिम्मत है तो अकेले लड़कर दिखाए चुनाव। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायक को RJD में शामिल होने के बाद लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हैं। बिहार में RJD के तमाम नेता कार्यकर्ता भी इससे खूब खुश हैं। AIMIM विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के अगले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो बिहार में RJD के साथ अकेले चुनाव लड़कर देख लें। तेजस्वी RJD कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD के लिए शुभ संकेत है कि विपक्ष में रहते हुए भी दूसरे दल के विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर घर पर पड़ेगा असर, लगेगा डबल जुर्माना और आज से बदल गए ये कुछ नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और महीने के पहले ही दिन से कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू कर दिए गए हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं, जबकि कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं। और आपको बता दें कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और गिफ्ट पर TDS लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट पर अब 10% TDS देना होगा। दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो 1 जुलाई से व्यवसायों के प्रति गिफ्ट पर 10% की टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS का नियम लागू कर दिया गया है। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए TDS देना तब जरूर होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से गिफ्ट दिया गया हो, जबकि डॉक्टर्स को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या अन्य महंगे गिफ्ट पर यह नियम लागू होगा। दोस्तों, एयर कंडीशनर यानी कि AC खरीदना अब महंगा पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। पैन और आधार कार्ड लिंक पर 2 गुना जुर्माना कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपने पैन आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें आज से इस काम करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 30 जून तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर इसका आधा यानी कि 500 रुपये जुर्माना भरना था। इसको लेकर सरकार की ओर से भी कई बार हिदायत दी जा चुकी है। इसके बावजूद अगर ये काम करने में कोई चूक गया हो तो अब उस पर बोझ बढ़ गया है। LPG सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, 1 जुलाई खुशखबरी लेकर बिल्कुल नहीं आया है बल्कि जेब पर बोझ लेकर आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया लाल केस को लेकर सरकार का एक्शन। उदयपुर SP और IG पर गिरी गाज। राजस्थान में 32 IPS अफसरों का कर दिया गया ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। 10 जिलों में पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर सख्त कार्रवाई की गई और उदयपुर के SP मनोज कुमार और IG हिंगलाज दान पर गाज गिरी है। उनकी जगह अब अजमेर SP विकास शर्मा को उदयपुर का SP बनाया गया है। वहीं प्रफुल्ल कुमार को उदयपुर का IG
की जिम्मेदारी दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार बदलते ही मुश्किल में, शरद पवार चुनावी शपथ पत्र को लेकर आया आयकर विभाग का नोटिस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के बदलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस 2004, 2009, 2014 और 2020 में दायर चुनावी हलफनामों के संबंध में भेजा गया है। गुरुवार 30 जून को आयकर विभाग से मिले नोटिस की खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी शाह को हर कीमत पर चाहिए सत्ता, कांग्रेस बोली महाराष्ट्र में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बृहस्पतिवार को भाजपा पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा हर कीमत पर सत्ता चाहती है तथा इसके लिए वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों को अस्थिर कर रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है। दोस्तों, रुक करते हैं कांग्रेस का सीएम शिवराज पर बड़ा हमला। कहा बीते 18 साल में सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी और श्वेत पत्र जारी करके बताए सरकार की कितनी नौकरी दी। 3,59,00,000 लोग चूल्हा फूंकने को मजबूर और इतने नकली आंसू कैसे बहा लेते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बिहार विधानसभा में अग्निपथ को लेकर हंगामा, योजना को वापस लेने की उठी मांग। मणिपुर में आफत बनकर आई बारिश, भूस्खलन की चपेट में आया टेरिटोरियल आर्मी का कैंप, कई लोगों की मौत की खबर। हो जाएं सावधान, यूपी में फिर लौट रहा है कोरोना का खौफ। मेरठ में 14 नए संक्रमित आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में बढ़ी बेचैनी। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे, सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष बोला पूरी तरह विफल है सरकार। महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य के सीएम के खिलाफ विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव, यूडीएफ ने खोला मोर्चा। गुजरात कांग्रेस ने भाजपा पर दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल भेजने पर उठाया सवाल और यहां पर गुजरात से बड़ी खबर। कुछ दिन तो तैरिए गोरखपुर में, जल भराव को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बाढ़ से गोरखपुर का बुरा हाल। 2024 चुनाव में पुराने प्रदर्शन को दोहराएगी बीएसपी, मायावती बोली जमीनी स्तर पर पार्टी को दे मजबूती। उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के अपने हुए बेगाने, संजय चौहान ने दिखाई तेवर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं, अब एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हो गया इसका बड़ा ऐलान। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राजस्थान में दिया सख्त निर्देश। फडणवीस के ऐलान से हैरान रह गए पीछे बैठे बीजेपी दिग्गज, शिंदे का परिवार भी भौचक्का। पंजाब सरकार ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित, वापस लेने की उठाई मांग। कमलनाथ की शिवराज सिंह चौहान को बहस की चुनौती, कांग्रेस का जबलपुर में चुनाव प्रचार के तस्वीरें हुई वायरल। पटना नगर निगम का दावा फेल, पहली बारिश में खुली पोल, कहीं फंस गई गाड़ियां तो कहीं हुआ जल जमाव। शिवसेना के प्रति कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता, मातोश्री में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। साम दाम दंड भेद के जरिए सरकार गिराने में जुटी थी भाजपा, भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी सरकार शासन एवं प्रशासन का कर रही दुरुपयोग, कमलनाथ ने लगाया ये आरोप। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, अवध बिहारी बनेंगे स्पीकर, मानसून सत्र के अंतिम दिन चला समांतर सदन। वहीं दोस्तों, नगर पालिका चुनाव की बिहार में तैयारी शुरू, वोटर लिस्ट किया जा रहा है अपडेट। तेजस्वी को सीएम बनाकर ही दम लेंगे लालू, तेजस्वी सीएम की कुर्सी से मात्र 6 विधायक दूर। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने लिखा निर्वाचन आयोग को पत्र, निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए जाए कदम। ओवैसी की इंदौर के बम्बई बाजार में होने वाली सभा निरस्त, प्रशासन ने नहीं दी इसकी अनुमति। रसोई गैस सिलेंडर कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कड़ा हमला। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सरकार पर हमला, शिवराज सरकार से पूछा कि 18 साल में कितने लोगों को दी नौकरी। डेबिट कार्ड सहित 1 जुलाई से होंगे ये 8 बड़े बदलाव, जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर शिवराज सरकार श्वेत पत्र जारी करे, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा।
जून में उम्मीद से कम बारिश, जुलाई में दिल्ली हिमाचल समेत कई राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। सरकार गिराने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने की अलग अलग बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ तमाम ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ बड़े और ज़्यादा ज़रूरी खबरों की तरफ आपको गहराई में ले जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कड़ा हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि श्री मोदी नकली आंसू बहाने में माहिर हैं और जनता के दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उज्ज्वला योजना को लेकर श्री मोदी ने तो भावुक बातें कही और जितने आंसू बहाए वो सब नकली थे। उनका कहना था कि सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी के अनुसार सिलेंडर की कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण देश में 3.59 करोड़ ग्राहकों ने रसोई गैस सिलेंडर नहीं भरवाया है। रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। श्री गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट अपने इस संदेश में कहा कि मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और पेट्रोल पंप से लेकर अखबार तक इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और फिर 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 का लॉन्च कर फिर से जनता के टैक्स के पैसों से विज्ञापन पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। फिर धीरे धीरे सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और आज एक सिलेंडर भराने की कीमत 1000 रुपये हो चुकी है। मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। उन्होंने कहा कि अपनी एक रैली में चूल्हे पर खाना बनाने वाली माओं के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ ज़्यादा भावुक हो गए थे, लेकिन आज सिर्फ एक वर्ष 2021-22 में ही 3.59 करोड़ लोगों को चूल्हा फूंकने पर मजबूर कर दिया। और इतने नकली आंसू कहां से बहा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सवाल भी खड़ा किया राहुल गांधी ने। तो दोस्तों आपका क्या विचार है इस खबर पर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या सरकार को रसोई गैस का दाम कम करने के ऊपर कदम उठाने चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आ रही है। सरकार गिरने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने की अलग अलग बैठकें, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपने पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य में अपनी पार्टी की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए अपनी पार्टी के विधायकों की अलग अलग बैठकें की और राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी विधायकों की बैठक हो रही है और हम अब विपक्ष में हैं और राज्य में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका के लिए कमर कस रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों की रणनीति पर भी विचार करेगी और इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राज्य की राजधानी में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई और बुधवार को राज्य के एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी ने मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य को सुशासन दिया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान किए गए अच्छे कार्यों की हमेशा सराहना की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। जून में होगी कम बारिश और आपको बता दें कि जुलाई में दिल्ली हिमाचल समेत कई राज्यों में आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर मौसम विभाग से निकल के आ रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूरी दिल्ली में अगले 48 घंटे के दौरान यानी 30 जून से 1 जुलाई तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जून से 5 जुलाई तक दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक मानसून ने पिछले 62 साल में जून में 29 बार और जुलाई में 33 बार दिल्ली में दस्तक दी है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में जून के महीने में उम्मीद से कम बारिश हुई। 1 से 29 जून तक 69.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि जून में 127 मिलीमीटर
औसत बारिश होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं दम लेंगे लालू, बीजेपी एमएलए पर भी डाल चुके हैं डोरे, सीएम की कुर्सी मात्र 6 विधायक दूर। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को सियासी पंडित ये कयास लगाने में जुटे थे कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। लोग सोच रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया होने वाला है। ओवैसी दनादन हमले किए जा रहे थे, लेकिन इधर बिहार में उनके घर में ही आग लगी हुई थी। आग भी ऐसी कि धुआं तक नहीं दिखे, और जब दिखा तो एआईएमआईएम के आशियाने में भगदड़ मच गई। 5 में से 4 विधायक लालू के लाल तेजस्वी के साथ हो लिए, और अब तो चर्चा इस बात की है कि एक बार फिर से लालू ने दिखा दिया कि वो इस तरह की राजनीति में बीजेपी से 2 कदम आगे ही चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चला और ओवैसी के 4 बिहारी विधायक पके हुए आम की तरह आरजेडी की झोली में आके गिरे। तो क्या ये सब कुछ लालू के मिशन तेजस्वी का हिस्सा है? दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या फिर से वापस आरजेडी की बन जाएगी बिहार में सरकार और नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? क्या कुछ लगता है कमेंट। तो दोस्तों ये थी दिमाग कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।